नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। अंतराल के बाद आया हूँ मैं। आज मैं सरकारी विभाग में ओटीएस एक मुफ्त समाधान योजना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। समय समय पर बिजली विभाग ओटीएस स्कीम चलाता रहता है। आम जन से इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट में धन होगा ही, लेकिन जो नियमित, संयमित और सुसज्जित सज्जन उपभोक्ता होता है उसे इसका फायदा नहीं मिलता है, बल्कि इसके विपरीत कष्ट मिलता है। आप कल्पना कीजिए, बिजली विभाग के उपभोक्ता हैं, सामान्य उपभोक्ता हैं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट का कनेक्शन आपके घर पे है। आप नियमित भुगतान बिजली का करते हैं और आपके साथ विभाग का दुर्व्यवहार होता है। गलती से कहीं नियमित भुगतान करने वाला उपभोक्ता लेट हो जाता है, उसका कनेक्शन कट हो जाता है, काट दिया जाता है। जब उपभोक्ता का 1-2 महीना भुगतान ना होने पर ही कनेक्शन काट दिया जाता है, तो साल में 2-3 बार आखिर ओटीएस स्कीम के तहत वसूली क्यों होती है? ये किसके कहे पर होती है और क्यों होती है? किसके भले के लिए होती है? विचार का सवाल है, बड़ा सवाल है। हम सामान्य उपभोक्ता होने के नाते, आदर्श उपभोक्ता होने के नाते बिल का नियमित भुगतान अपना पेट काट कर करते हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी या आम जनता भुगतान समय से नहीं करती है और उसका कनेक्शन भी नहीं कटता है। साल में 2-3 बार स्कीम आती है ओटीएस, और इस ओटीएस स्कीम के लिए भी विभाग लाखों खर्चा करता है, विज्ञापन देता पेपरों में, एक मुफ्त समाधान योजना का लाभ उठाएं, और अपने कर्मचारियों को हिदायत भी देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसूली उसके क्षेत्र में हो। अगर यही हिदायत पहले ही दे दी जाए कि सभी उपभोक्ताओं से नियमित भुगतान लिया जाएगा, उगाही की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। कुछ बड़े लोग, कुछ अपने लोगों के लिए ये गेम खेला जाता है। ओटीएस स्कीम होता क्या है? आपका 1 साल का बिजली का बिल नहीं जमा है, लाखों 50,000 का बिल हो जाता है। आप उस बिल को टुकड़ों में करके 2 महीने में, 3 महीने में जमा कर सकते हैं, और आपका ब्याज माफ़ कर दिया जाता है। यानी मूलधन जितना आपने उपयोग किया है, उपभोग किया है, उसी का भुगतान देना पड़ेगा। यही नहीं, कहीं कहीं जिसमें भी जुगाड़ चलता है। भारत बड़ा जुगाड़ी देश है। जुगाड़ से यहाँ सत्ता हासिल होती है और सत्ता पलट भी दी जाती है। कई बार ऐसा होता है, एक विधायक सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है और सत्ताधर में लंबे समय से काबिज लोग मंत्री की दहलीज को छू भी नहीं पाते। खैर, मुद्दों से भटकूंगा नहीं, फिर आता हूं विभाग पर। जो आम उपभोक्ता है, 1 साल के 12 महीना नियमित भुगतान करता है, उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जो उत्कृष्ट टाइप का उपभोक्ता है, नियमित भुगतान नहीं करता है, ओटीएस स्कीम का लाभ उठाता है और जितना उपभोग करता है उतने का ही बिल पे करता है, जबकि 1 साल बाद देता है। यूँ कहें, उसने 1 साल उस धन को संजो कर रखा है, दूसरा उपयोग किया, या अगर आप कहें तो सामान्य बैंक में भी रखा तो 4% के आसपास उसको ब्याज मिला। लेकिन जो आदर्श उपभोक्ता बिजली विभाग का है, उसे मिला क्या? क्या नियमित भुगतान करने से उसे साल के 12 माह में 11 माह बिल देना पड़ा? अगर सरकार एक कदम उठाए कि अगर आप नियमित भुगतान
करेंगे तो 12 माह में आपको 1 माह छूट मिलेगी, अर्थात 12 माह उपभोग के साथ अलावा आपको 11 माह का ही बिल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करती है। लेकिन जिसने बिल नहीं दिया है उसके लिए सरकार योजना लाती है। ऐसा क्यों करती है भाई? यूं कहें सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, लाखों खर्च करती है, तब उपभोक्ता के रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन आम उपभोक्ता नियमित बिल करता है और उसका शोषण अलग से होता है। गलती से लेट हो जाता है तो बिजली कनेक्शन काट दी जाती है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आदर्श उपभोक्ता, नियमित उपभोक्ता को कम से कम कुछ छूट दी जाए। जिस तरह से भुगतान ना करने वाले को ओटीएस का लाभ दिया जाता है, उसी प्रकार से आदर्श उपभोक्ता को भी 12 माह में 11 माह बिल पे करने का लाभ देना चाहिए। और मेरे विचार को सरकार को सुनकर इस पर विचार विमर्श भी करना चाहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ। धन्यवाद।